संस्कृत व्याकरण में संधि की बात करेंगे हम। संधि की बात करेंगे तो सम उपसर्ग पूर्वक डू धाये और की ये प्रत्यय है, इससे बनता है बनकर संधि। संधि की परिभाषा की बात करेंगे तो वर्ण संधानम संधि, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। और संस्कृत में बोला जाए तो वर्ण संधानम संधि। पाणिनि के अनुसार परास निकर्ष सहिता, वर्णों की परस्पर अत्यधिक निकटता ही संधि है। जहां विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अगर संधि की बात की जाए तो उदाहरण के तौर पे देखो, देखा हुआ है ये विकार उत्पन्न हो रहा है ई और प्लस उ, यानी यहाँ पे संधि हो रही है, यण संधि हो रही है। तो बताया गया है इधर से ई ले लिया, इधर से उ ले लिया, तो बताइए अच आ गया पर में, तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, तो ये संधि होगी। आपने पढ़ा है वर्ण संधानम संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ दो वर्णों के मेल हो रहा है और संधि कर रहे हैं, यहाँ पे यण संधि। संधि के भेद पूछते हैं एग्जाम की दृष्टि से, संधि के भेद कितने होते हैं? तो भेद मुख्यतः तीन ही होते हैं संधि के। कौन कौन से? अच संधि जिसे हम स्वर संधि बोलते हैं, हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं, और विसर्ग संधि। ये मुख्यतः कितने भेद? तीन भेद हैं। फिर एक नोट की बात करता हूं, भट्टोजी दीक्षित महोदय के अनुसार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित महोदय ने कितने भेद माने हैं संधि के? 5 माने हैं। भैया कितने माने हैं भट्टोजी दीक्षित ने? 5। कौन सी? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और एक स्वादि और एक प्रकृति भाव, ये दो और है। स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि, ये दो संधि और है जो भट्टोजी दीक्षित महोदय ने माने हैं। फिर बात करूंगा, सर्वप्रथम बात करता हूं यहाँ पे मैं अच संधि की। अच संधि की बात करूंगा, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर के स्थान पर विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं, या दो स्वरों के मेल को स्वर संधि बोल दो। यहाँ पे जहां स्वर जैसे ए प्लस आ, तो ये हो गई भैया, यहाँ पे दो स्वर है ना, दो स्वरों के स्थान पर विकार उत्पन्न हो रहा है ना, स्वर के स्थान पर विकार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगी? अच संधि होगी। और यहाँ पे व्यंजनों के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा तो व्यंजन संधि होगी। बस। स्वर संधि की बात करूं तो इसके 8 भेद है भैया। कितने भेद है स्वर संधि के? 8। कौन कौन से? सर्वप्रथम बात करूंगा सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, अकय सवर्ण दीर्घ से एक सूत्र आता है, सवर्ण दीर्घ संधि होती है उससे। ठीक है, उसमें बात की जाए तो परिवर्तन देखा जाए तो क्या मिलेगा उसमें, मतलब उसके जो चिन्ह है, निशान है, कैसे समझोगे कि यह अकय सवर्ण दीर्घ है? तो आपको आ दिखेगा, बड़ी ई दिखेगी, ऊ दिखेगा बड़ा, री दिखेगी, तो ये वहां पे विकार दिखेंगे आपको, वहां सवर्ण दीर्घ संधि होगी। ठीक है, फिर बात करता हूं यण संधि कैसे पहचानोगे? जहां पे या व र ल दिखे बीच में और यण वर्ण आए तो वहां यण संधि होगी। इक्के स्थानीय यण, इक्के स्थान पर यण होता है, मतलब ई के स्थान पर, ऊ के स्थान पर, या व, इस हिसाब से। ठीक है, फिर बात करूंगा गुण संधि की बात करूंगा, तो गुण संधि में आपको ए मिलेगा, ओ मिलेगा, अर मिलेगा, अल मिलेगा। ये कुछ निशान है गुण संधि की पहचान के लिए। फिर बात करूंगा वृद्धि संधि की, तो वृद्धि तो बड़ी मात्रा आ गई, आई आ गई, औ आ गया, आर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर आयादी संधि की बात करूंगा, आए, अब, आए, आव। ठीक है, किस किस के स्थान पे होते हैं? ए, आई, ओ, औ के स्थान पर क्या होते हैं? आए क्रम से आए, आव, आए, आव आदेश होता है। पूर्व रूप संधि की बात करूंगा तो ये ए जो ये है ना, अवग्रह चिन्ह लगा हुआ आ जाए ना, जहां अवग्रह चिन्ह, वहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्या होगी? पूर्व रूप संधि। ठीक है, अब फिर बात करूंगा पर रूप संधि। पर रूप संधि की बात करूंगा तो दो वर्णों के स्थान पर बाद वाला जो वर्ण है
वो शेष रहता है। क्या बाद वाला, जैसे प्रेजते ये है, प्रधन एजते, ठीक है, बाद वाला शेष रहेगा, तो ये है बाद वाला प्रेजते, ये ए इसके अंदर आ गया प्रेजते, ठीक है, बाद वाला शेष रहेगा, ठीक। प्रकृति बाहु संधि की बात करूंगा तो प्रकृति बाहु संधि की यहाँ पे बात करूंगा तो जैसे का जैसा ही शब्द रख जाएगा, जैसे सचिन है तो सचिन ही रह जाएगा, ये कौन सी होगी भैया, प्रकृति भाव होगी, हैं, जैसे मूल जो स्थिति है वो ही रह जाएगी, जैसे हरियतो, ठीक है, तो हरियतो का हरियतो रह जाएगा, ये प्रकृति भाव संधि होगी। ये मुख्यतः उस संधि के बारे में चर्चा की थी, कल हम इन्हीं के बारे में डीपली पढ़ेंगे। धन्यवाद।